आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। लोकसभा चुनाव के पहले राउंड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में आप पीपल्स द्वारा 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बताया कि पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 50 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। पहली सूची फाइनल करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने भी 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करी। बताया जाता है कि ये 4 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रोफेसर ओम प्रकाश, उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय क्षेत्र से नंदकिशोर आजाद, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बांसगांव संसदीय क्षेत्र से राम भरोसे गौतम और मध्य प्रदेश की मंडला संसदीय क्षेत्र से रेखा के नामों की घोषणा करी गई। पार्टी अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, बल्कि जाति उन्मूलन कानून बनाने के मुद्दे पर ही पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। श्री चौहान ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा। के कार्यालय में और साथ साथ आप लोगों को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जिसके लिए पूरा देश बहुत उत्सुक भरी निगाहों से देख रहा है कि देश में कुछ बदलाव हो या ये जो परंपरा चली आ रही है इस पे कि लोग वोट करेंगे, तो अब देश बदलाव की तरफ है। साथ साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होना है। पूरे देश में जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना है। पहले चरण का जो चुनाव है 19 अप्रैल को 101 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव है। हम लोगों ने भी पहले से ही, जैसा कि आपको जानकारी है कि पहले हमने डिसाइड कर दिया था, ये घोषणा की थी कि हम 50 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो पहले राउंड में जो हमारी ये सीटें हैं जिनसे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम उनकी घोषणा आज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कैंडिडेट भी यहाँ कुछ हैं जो हमारे साथ हैं। एक जो सबसे पहला हमारा एक कैंडिडेट रही है वो श्रीमती रेखा सयाम है, मंडला लोकसभा से। मध्य प्रदेश की जो मंडला लोकसभा एसटी रिजर्व है उस सीट से श्रीमती रेखा सयाम वो वहीं पे है मंडला में ही, और नॉमिनेशन करने जा रही हैं वो 22 मार्च को। दूसरा हमारे एक बहुत ही जुझारू और मतलब कई पीढ़ियों तक जुझारू नेता रहे हैं और उनके फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो कैराना लोकसभा से हमारे नंदकिशोर आजाद जी को कैराना लोकसभा से हमने कैंडिडेट के रूप में उतारा है। साथ साथ पश्चिमी दिल्ली से जो हमारे कैंडिडेट होंगे प्रोफेसर ओम प्रकाश जी। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी हमारे कैंडिडेट है पश्चिमी दिल्ली से खड़े हैं। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा है, जौनपुर लोकसभा से राम भरोसे गौतम हमारे कैंडिडेट होंगे। आज हम 4 नामों की घोषणा कर रहे हैं। साथ साथ जो दिल्ली है, हरियाणा है और बाकी राज्य हैं, वो महाराष्ट्र है, जैसे जैसे चरण वाइज आते जाएंगे। ये पहले चरण में हम लोगों ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं। इन चारों की आपके सामने घोषणा की है। आपका कोई सवाल है या हमारे कैंडिडेट से कोई बातचीत है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। अभी आज आपकी फर्स्ट सूची है, ये पहली लिस्ट है जिसमें हमने 4 कैंडिडेटों की घोषणा की है। हमने 50 के लिए बोला है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उसी में हमारी सीटें जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा हम करते जाएंगे। लगातार प्रेस ब्रीफिंग हम करेंगे। इसके बाद 7 चरण के लिए लगातार हमारी प्रेस ब्रीफिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम। पार्टी का मैनिफेस्टो जिस तरीके से और पार्टियां करती है मैनिफेस्टो, उस तरह का मैनिफेस्टो हम जारी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बात रखते हैं कि हमारी पार्टी पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में कास्ट एबोलिशन की बात करती है। और कास्ट एबोलिशन पे हमने पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया है। दिल्ली के सभी कॉलेजेस में, दिल्ली की सभी विधानसभाओं में और दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, सब में हमने एक कैंपेन इसमें चलाया है। साथ साथ भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी हमने ज्ञापन सौंपा। जैसे कि आप लोगों को जानकारी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया उस कार्यक्रम में। तो हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि इस देश में जब हम भारतीय होने की बात करते हैं तो हम भारतीय क्यों नहीं है।
हम जब चुनाव, अब जैसे चुनाव का दौर चला है 2024 का, तो हम ढूंढते हैं कि इस जाति का वोटर यहाँ ज्यादा है, इस जाति का कैंडिडेट उतार दो। ये कॉम्बिनेशन आज पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन आज वो पार्टी जातियों के नेताओं को ढूंढने में लगी हुई है कि यहाँ पे इस जाति के नेता की जरूरत है, यहाँ पे इस जाति के नेता की जरूरत है। तो हम भारत के नागरिकों को जाति विहीन समाज की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि इस देश का विकास हो, ये देश प्रगति के अवसर घूमे और नौजवानों का विकास हो। बाकी रोजगार है, महंगाई है, सारे मुद्दे हैं जिन पे टाइम टू टाइम ये सब्सिक्वेंट इश्यूज हैं, इन पे काम करेंगे। लेकिन हमारा कोर इशू है कास्ट एबोलिशन एक्ट। हम जाति उन्मूलन कानून पे ही काम कर रहे हैं और यही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इलेक्शन हम इसी लाइन पे फाइट करेंगे कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स और लोगों की तरह गुमराह नहीं करेगी। हम अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं लोकसभा में, तो हम लोकसभा के अंदर इस चीज के लिए दबाव बनाएंगे कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाए जाए। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवारों से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने बात करी कि वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र की क्या समस्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम नंदकिशोर आजाद है, मैं कैराना लोकसभा से और मैं इसी जो है मेरा निवास स्थान है मेरा। हाँ। और मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी ने जो है हमें ये मौका दिया, और अगर हमें मौका दिया और भैया आप लोगों की दुआ हुई, अगर हमें विजय घोषित हो गए तो हमारी कामयाबी हुई तो ये रामवीर चौहान जी की कामयाबी है जी। क्या समस्या है वहाँ की, क्या मुद्दे हैं वहाँ की? समस्या तो आजकल पूरे देश में चल रही है। अगर योगी जी आते हैं या वो वाल्मीकि समाज हो या दलित समाज हो, मंच पे कोई नहीं मिलता उसके। अगर और मुख्यमंत्री रहे उनके मंच पे मिल जाकर थे, वे पहले इतनी दूर तक मंच लगा दें कि वहाँ तक आदमी पहुँचता ही नहीं, हवा ही नहीं पास होनी जी। और आज मेरा घर जाके देख लो, आज वही कड़ियों का मकान है मेरे पिताजी के टाइम से ही, और आज तक जो है 10,000 रुपये दो तो तब जाके वो बने। हम रिश्वत के विरोधी है। तो अगर हमें ये इन चीज़ों से, अगर जो हम रामवीर चौहान जी की हम बातों से सहमत है, अगर मूल निवासियों का तो इस देश में जो है उत्पीड़न ही हो रहा। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है पत्रकार बंधुओं और सोशल मीडिया से हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो है हम भारत में यह कर रहे। पहले भी मैं इनको जो है सहयोग दे गया था और ईब के भी इन्होंने बुलाया मुझे बड़ी उम्मीद के साथ में। अगर उम्मीद है तो वो परमपिता परमात्मा कहीं ना कहीं इज्जत रखता है। नाम क्या सर? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर ओम प्रकाश नारायण। कौन से सीट से आपको जो है कि नॉमिनेट किया? मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा आपकी अपनी पार्टी पीपल्स से जी। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं मैदान में? हमारी आपकी अपनी पार्टी का जो मुद्दा है वो जाति उन्मूलन, जाति को समाज करके समाज को एक बनाना है। जाति के चलते समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव होता है, हमेशा दंगे फसाद जो भी कुछ होते रहते हैं जाति के चलते होता है। और दूसरा मुद्दा है हमारा बेरोजगारी का, जो बहुत सारे रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अब तक जितनी सारी देख रहा हूँ कि रोजगार नहीं मिलता है। एग्जाम होती है बट एग्जाम जैसे तैसे हो जाता है, फॉर्मेलिटी होती है और एग्जाम कैंसिल होता है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहाँ के जो सांसद रहे पिछले 5 साल या 10 साल तक, क्या उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने जो भी वहाँ के सांसद रहे हैं, इस बार तो खैर दूसरे नाम दिया गया उनका, तो फिर 10 साल में तो कुछ नहीं देखा हूँ। रोड भी उसी तरह से है और रोजगारी का तो कुछ कहना ही नहीं है। सिर्फ दे देते हैं क्या 5 किलो 10 किलो अनाज, उससे क्या हो जाएगा? तो उनको कमाने का कोई धंधा ही नहीं दे पा रहे हैं। सारे कम्युनिकेशन मतलब इनकम का सोर्स का बंद कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली गई है। तो एक अच्छा नहीं है। हाँ, हम हराएंगे, जरूर हराएंगे और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, ये हमारा उम्मीद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम भरोसा गौतम है। हम बांसगांव क्षेत्र गोरखपुर जी। किन मुद्दों को लेकर मैदान में जा रहे हैं? क्या आपके जो लोकसभा क्षेत्र है, क्या मुद्दे हैं, क्या कमियां हैं? हमारे लोकसभा क्षेत्र की ऐसी बात है कि वहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। खाली कार्ड में विकास हुआ है लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं देता जी। और दूसरी बात कि वहाँ के पब्लिक जो है बहुत ही परेशान है। जो पार्टी आई है झूठा पर झूठ पर झूठ वादा किया पब्लिक से, लेकिन काम नहीं किया। आज बताइए गरीबों को जो है कि
राशन जो दिया जा रहा है 5 किलो गेहूं दे करके उनको विकलांग बनाया जा रहा है। अरे उसी की जगह पर अगर उनको रोजगार दिया जाता, वो गरीब वही अपना रोजगार करते, तो आज वो 5 किलो गेहूं पर आसान नहीं होते। सबसे बड़ी बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी के वजह से आज हम लोग जैसे गरीब आदमी रणभूमि में यहाँ मैदान में उतरे हैं कि हो सकता है कि पब्लिक का अगर जरा सा विचार बदल गया तो हमारा अपनी सरकार बनेगी वहाँ पर। ठीक है। आपको बता दें कि पहले राउंड के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 102 सीटों के आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है और मतदान 19 अप्रैल को होना है। आप पीपल्स ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। अपनी पार्टी जीतेगा, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जीतेगा, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जीतेगा, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जीतेगा।